बारिश की तेज आवाज, जैसे किसी ने पुरानी हवेली की दीवारों पर दुखी गजल गाती हो। जब घड़ी ने रात के 12 बजाए तो हवेली की खामोशी अचानक से टूट गई। एक पल में पूरे घर की बिजली चली गई और अंधेरा चारों ओर फैल गया। कौन है वहां? रिया ने डरते हुए पूछा। उसकी आवाज में हल्की ट्रेमर थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे वो अपनी ही छाया से डर रही हो। रिया और उसके दोस्त उस खंडहरनुमा हवेली में छुट्टियां मनाने आए थे, जो वर्षों से बंद थी। हवेली के मालिक विक्रम सिंह ने उन्हें यहाँ रहने की अनुमति दी थी, लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे हवेली की दीवारें भी अपने अतीत के राजों को छुपाने का प्रयास कर रही थी। वो रात जब सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, विक्रम अचानक गायब हो गए। उनकी गहरी आवाज और रहस्यमय व्यक्तित्व ने सबको अपनी ओर खींच रखा था, लेकिन अब उनकी अनुपस्थिति ने एक भयानक सन्नाटा लाद दिया था। तभी ऊपर वाले कमरे से एक जोरदार चीख सुनाई दी। सब लोग भागते हुए ऊपर पहुंचे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा तोड़ा, सबके होश उड़ गए। विक्रम सिंह फर्श पर पड़े थे। उनके सीने में एक चाकू घुसा हुआ था। कमरे की खिड़की खुली थी और बारिश का पानी उनके चारों ओर जमा हो रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस कमरे में कोई और नहीं था। पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन केस की जांच करने के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने सबसे पूछताछ शुरू की। रिया ने कहा, हम सब नीचे थे, कोई ऊपर नहीं गया। उसकी आंखों में डर और चिंता की झलक थी। लेकिन इंस्पेक्टर को कुछ अजीब लगा। कमरे की दीवार पर खून से लिखा था। वो वापस आ गया। हवेली के नौकर ने डरते हुए बताया कि 20 साल पहले इसी हवेली में एक आदमी की हत्या हुई थी। उसका नाम करण था और उसकी लाश कभी नहीं मिली। इंस्पेक्टर अर्जुन ने पुरानी फाइलें निकाली और उन्हें पता चला कि करण विक्रम का छोटा भाई था। विक्रम ने लालच में आकर अपने भाई को मार दिया था और उसकी लाश हवेली के तहखाने में छिपा दी थी। लेकिन अब सवाल था, आज विक्रम का कत्ल किसने किया? रात के 2 बजे इंस्पेक्टर को तहखाने से आवाज सुनाई दी। वो नीचे गए और अंधेरे में किसी की परछाई दिखाई दी। कौन है? उन्होंने चिल्लाया। तभी बिजली चमकी और सामने रिया खड़ी थी। रिया रोते हुए बोली, करण मेरे पिता थे। सब हैरान रह गए। रिया ने सच बताया कि वो बदला लेने आई थी। बचपन में उसे पता चला था कि उसके पिता गायब नहीं हुए, बल्कि उनका कत्ल हुआ था। उसने हवेली में आकर सबूत ढूंढे और उसी रात विक्रम को सच कबूल करने के लिए मजबूर किया। लेकिन बहस के दौरान विक्रम ने उस पर हमला करने की कोशिश की। खुद को बचाने में रिया ने चाकू मार दिया। इंस्पेक्टर अर्जुन ने गहरी सांस ली। 20 साल पुराना राज आखिरकार सामने आ चुका था। लेकिन जाते जाते इंस्पेक्टर ने दीवार पर फिर वही शब्द देखे, वो अभी भी यही है। और अचानक हवेली की सारी लाइट्स बंद हो गई।